आप लोगों ने स्पाइडरमैन तो देखी होगी, किसी ने अर्ली 2000 वाली देखी होगी, किसी ने 2015 वाली में जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन आई थी, किसी ने जो लेटेस्ट स्पाइडरमैन चल रही है वो देखी होगी। पर जब मैंने देखी थी तब मैं बहुत छोटा था, और मैंने जब पहली स्पाइडरमैन देखी थी तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आया था कि क्या एक्चुअली में पॉसिबल है स्पाइडरमैन बनना। फिर मैं उस टाइम बच्चा था तो मैंने मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे ये देखने के लिए, और फिर ना मेरे को मुझे लगता है इतनी इच्छा भी नहीं थी ये पता करने की कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बट हालांकि मेरे को लगता था कि हाँ वो एग्जिस्ट कर सकता है उस टाइम पर। फिर टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2026 में आते हैं। 2026 में मैं कुछ तो कर रहा था, मेरे को याद नहीं है मैं क्या कर रहा था, बट हाँ मुझे फिर से वही वाला क्वेश्चन आया कि स्पाइडरमैन बनना पॉसिबल है। हालांकि इस टाइम पे थोड़ा अजीब लगता है बट ठीक है, आया मेरे को वो क्वेश्चन। तो फिर मैंने सोचा कि रिसर्च करते हैं, क्योंकि क्या पता कुछ मिल जाए। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले, और उनमें से फिर मैंने और रिसर्च करी। फिर मुझे को देखना था कि मतलब कौन सी चीज़ें अभी भी अचीवेबल हैं या 2 और 3 ईयर्स में अचीवेबल है। तो मैंने और रिसर्च करी। फिर मेरे को मिला ऐसी 2 स्टोरीज़ मिली मेरे को जो मुझे वर्थ शेयरिंग लगी। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जर्मनी में एक बच्चा था जिसका नाम एलेक्स था, और वो 4 साल का था। 4 साल में मैं क्या करता था मुझे तो याद नहीं, लेकिन जो एलेक्स करता था वो तो मैं नहीं करता था फॉर श्योर। एलेक्स जिम जाता था, और सिर्फ जाता ही नहीं था, जिम में जाकर दोनों हाथों से 3 केजीज के वेट भी उठाता था, बिना किसी की हेल्प के एंड बिना किसी ट्रेनिंग के। 3 केजीज सुनने में छोटा लगता है, आई अग्री, लेकिन सोचो, जो एक नॉर्मल 4 साल का बच्चा होता है वो 3 केजीज को प्रॉपरली होल्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि 4 साल के बच्चे के मसल्स डेवलप ही नहीं हुए होते। उसकी ग्रिप अभी बहुत वीक होती है। कोई भी 4 साल का बच्चा 3 केजीज को होल्ड नहीं कर सकता जैसे एलेक्स कर पाता था। एलेक्स के लिए ऐसा था जैसे एक अडल्ट पानी का ग्लास उठाता है, ईजी, नेचुरल, नॉर्मल। तो क्या हमारा एलेक्स एक सुपर ह्यूमन था? क्या उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ थी? चलो इस वीडियो में पता करने की कोशिश करते हैं कि एलेक्स ये सब कैसे कर पाता था। तो इसको पता करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम ने एलेक्स के डीएनए का टेस्ट किया, और उन्होंने देखा कि एलेक्स का डीएनए नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा अलग है। एलेक्स के डीएनए में एक जीन जिसको हम MSTN कहते हैं म्यूटेटेड है। MSTN जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम मायोस्टैटिन कहते हैं। इस प्रोटीन का काम मसल्स की एक्सेसिव ग्रोथ को रोकना है। मीनिंग, अगर आप जिम करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी मसल ग्रोथ रुक जाएगी। ये काम मायोस्टैटिन करता है। बट हमारे एलेक्स के केस में ऐसा नहीं था। उसका जीन MSTN काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी मसल ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मसल्स के इतने फास्ट ग्रो होने की वजह से एलेक्स के जॉइंट उसको संभाल नहीं पा रहे थे। तो हमने सुपर ह्यूमन एबिलिटी तो ढूंढ ली थी, पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर साइंटिस्ट की एक टीम ने सोचा कि अगर ये जीन नेचुरली म्यूटेट हो सकता है तो क्या हम इसे आर्टिफिशियली भी म्यूटेट कर सकते हैं। और फिर क्या था, इसी सर्च में साइंटिस्ट ने एक ड्रग बनाया जिसका नाम था बीमग्रुमा। ये ड्रग MSTN जीन को टेम्पररी कंट्रोल करता है, ना कि परमानेंटली म्यूटेट करता है। जिसका मतलब साइंटिस्ट अब ह्यूमन बॉडी में मसल्स को कंट्रोल वे में डेवलप कर सकते थे। सो इस ड्रग ने एलेक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। तो क्या ये ड्रग ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रेडी है? चलो पता करते हैं। तो इस ड्रग का पहला ह्यूमन ट्रायल 2021 में हुआ, जिसको नोवर्टिस नाम की कंपनी ने किया, और इसके रिजल्ट्स लिटरली बहुत शॉकिंग थे। एंड जिन पेशेंट्स को चूज़ किया गया था इस ड्रग के ट्रायल के लिए, उनको पहले से ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज़ थी। देन
इन पेशेंट्स को 48 वीक्स तक हर 4 वीक्स में इस इंजेक्शन का डोज दिया गया और रिजल्ट्स अनबिलीवेबल थे। बॉडी फैट 20% तक कम हुआ, वेस्ट 9.5 सेंटीमीटर्स तक कम हुई, मसल मास 4.4% से बढ़ा एंड कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं था। देन नेक्स्ट ट्रायल 2024 में हुआ जिसका नाम बिलीव था। इस ट्रायल में 507 अडल्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसका ड्यूरेशन 72 वीक्स था एंड इसके रिजल्ट्स पहले वाले ट्रायल से भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड शॉकिंग थे। बॉडी फैट 45.7% से कम हुआ, विसरल फैट 58.2% से कम हुआ एंड मसल्स प्रोटेक्टेड थे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। हाँ, हमारे एलेक्स का MSTN बर्थ से म्यूटेटेड था और अनकंट्रोल था, जिसकी वजह से उसके जॉइंट्स पे प्रेशर था। लेकिन ये ड्रग कंट्रोल वर्जन है। जो लोग वॉक नहीं कर सकते, जिनकी मसल्स काम नहीं करती या जो बच्चों की मसल्स कमज़ोर होती हैं, उनको इस ड्रग से ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस ड्रग से हम ह्यूमंस को सुपर ह्यूमन एबिलिटी भी मिल सकती है, क्योंकि नोवर्टीज कंपनी जिसने पहला ट्रायल 2021 में किया था पेशेंट्स के ऊपर, उसने एक और नया ट्रायल किया है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पर और इसका रिजल्ट भी शॉकिंग है। मसल्स बढ़ी, फैट कम हुआ, वो भी सेफली, नो साइड इफेक्ट। सो जो सुपर पावर एलेक्स को बर्थ से मिली थी वो तुमको एक इंजेक्शन से मिल सकती है, वो भी कंट्रोल्ड, सेफ और कोई जॉइंट पे प्रेशर नहीं। हालांकि इसके ह्यूमन ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और मे बी आफ्टर 2 और 3 इयर्स ये ड्रग नॉर्मल ह्यूमंस के लिए अवेलेबल हो और इस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से मैं और आप जैसे नॉर्मल ह्यूमन अपने बॉडी वेट से 10 to 20 टाइम ज़्यादा वेट उठा पाएंगे। और ये तो कुछ भी नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल बात ये है कि आप और मैं कभी थकेंगे ही नहीं, चाहे हम कितनी भी रनिंग, स्विमिंग एंड जिमिंग करें, पर हमें कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में थकान महसूस ही नहीं होगी। है ना अमेजिंग? तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और ये भी बताना कि आपका 4 साल का बेबी क्या करता है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वेट करना नेक्स्ट चैप्टर का। मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर, मैं लेकर आता हूँ उस वीडियो को भी जल्दी। सबसे इम्पॉर्टेंट खुश रहना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुपर ह्यूमन बनने से भी ज़्यादा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।